Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 10th for today's lecture, which is on language development, and the course title for this lecture is Human Growth and Development, and the course code for this course is SPD 2112. This course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4, and I am the resource person for this course, Dr. Afaf Manzoor, working in Department of Special Education, University of Education. You can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. So let's talk about today's agenda. हमारा आज का जो एजेंडा है जिसमें हम डिस्कशन करने जाएंगे वो हमारी कोर्स आउटलाइन में से यूनिट नंबर 3 है जो कि कॉग्निशन और लैंग्वेज पे मबनी है। आज हम इसका जो 3.4 पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस हमने पढ़ी ख़ास तौर पे जो जेन पियाजे की अप्रोच है उसको हमने बहुत तफसील से पढ़ा। इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे हमने बात की कि इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस होती है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटेलिजेंस को तफसील के साथ पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या है, उसकी डोमेन्स क्या हैं, किस तरह से मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र्स और स्कॉलर्स हैं वो इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसलिए इसके ऊपर बात करना जो है तफसील से और सुनना जो है अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। सो हियर आर द फ्यू लर्निंग आउटकम्स which I expect that after watching or listening students will be able to understand language and its development process. They will be able to differentiate between language and communication, क्योंकि language acquisition और communication skills जो हैं these are totally different domains, although these are interrelated लेकिन ये different domains हैं और इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। Then the students will be able to know about two processes of language. One is perceptive and the other one is expressive language. Similarly, they will be able to describe grammar acquisition process. So let's start from the word language. Language है क्या? ज़ुबान। मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानें बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने ही कंट्री की बात लें तो हमारे मुल्क में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर रीजन में जो है वो ज़ुबान मुख्तलिफ है, हर सूबे की ज़ुबान मुख्तलिफ है, और उसमें जो मुख्तलिफ तरह की ज़ुबान है वो आखिर है क्या। बेसिकली जो लैंग्वेज है इट्स अ कोड दैट वी लर्न टू यूज़ इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड एक्सप्रेस आवर वांट्स एंड नीड्स। लैंग्वेज जो है दीज आर द कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन कोड्स हैं बेसिकली जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलप कर रखे हैं अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी वांट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड सम फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस आर सम फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी हम रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग करते हुए जो भी हम ये सब प्रोसेस कर रहे होते हैं दीज आर लाइक लैंग्वेज फॉर्म्स, क्योंकि हम इस सब के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए यू नीड अ चैनल। So one of the channel for the communication is language. So language are the social codes, you can say कि जो language है वो social codes है कि आप किस तरह से इस communication जो है वो कर रहे हैं। So let's talk about the speech, क्योंकि sometimes we misinterpret the sameness of the speech and the language. हम ये समझते हैं कि speech और language जो एक ही चीज़ है, जबकि speech और language दोनों different domains। स्पीच क्या है? स्पीच इज़ अ स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी वो जो सारी कोड्स हैं लैंग्वेज के उसको हम बोलने की जो सलाहियत है वो स्पीच कहलाती है। सो स्पीच जो है दैट इज़ एन इनेट एबिलिटी। स्पीच जो है वो पैदाइशी तौर पे आपके उसके साथ होती है, और जो लैंग्वेज है वो फिर एक्वायर करते हैं हम। अब अगर हम ये बात करें कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, सो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड स्पीच बाय लिसनिंग टू द लैंग्वेज अराउंड देम एंड पार्टिसिपेटिंग व्हाट दे हियर। मींस एक तो वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है वो जो कुछ सुन रहे होते हैं अपने माहौल से रिसीव कर रहे होते हैं उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं, और जो सुनने का अमल है उसके अंदर पार्टिसिपेशन की वजह से उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो डेवलप होती है। सो इन दिस वे दे फिगर आउट द रूल्स ऑफ लैंग्वेज कोड। अब इसी तरीके से वो सुनने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए और कॉग्निटिव डोमेन्स की जो डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस से गुजरते हुए वो लैंग्वेज कोड्स को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रूल्स हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या है, किस जगह पे किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है,
कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे कब कहना है, और एक ही तरह के लफ्ज़ को मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है. सो इट इज़ नॉट लर्न एट ऑल बट वंस बट इन स्टेजेस ओवर टाइम. तो ये हम एक ही दफ़ा में नहीं सीख लेते हैं, बल्कि स्टेजेस ऑफ टाइम जो है उसके अंदर हम सीखते हैं. ऑल्दो जब जो हमारी एक मेजर डेवलपमेंट है लैंग्वेज की, वो फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है और द 3 to 5 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर हमारी मेजर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी होती है. Okay, language development is a process starting early in human life when a person begins to acquire language by learning it as it is spoken and by mimicry. So, it is the process by which children come to understand and communicate language during early childhood. And children's language development moves from simple to complex. तो जैसे कि मैं पहले बात करी थी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइफ. जो ही कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. किस तरह से स्टार्ट हो जाता है? एट दैट टाइम उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज में. यानी वो रिसीव करना शुरू करता है लैंग्वेज कोड्स को अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से. सो जो उसका लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है दैट स्टार्ट फ्रॉम द रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रोसेस. और वो जो सारी इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है, साउंड्स हैं, उसमें से जो चीज़ें उसके पास आ रही हैं उससे वो रिसीव करता है. देन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. और यही वजह है कि वो अर्ली चाइल्डहुड में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. However, this process is a complex process. This is not so easy as we see. इसके पीछे जो है वो बहुत सारी कॉग्निटिव एफर्ट्स जो हैं वो किसी भी बच्चे की शामिल होती हैं. और इफ़ देयर इज़ सम डिसफंक्शनिंग इन कॉग्निटिव डोमेन तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है वो भी इम्पेयरमेंट का शिकार हो सकता है. So now we are going to discuss few fundamentals of language from sounds to symbols. हम किस तरह से जो है साउंड्स से स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को और सिंबल्स की फॉर्म तक. सिंबल्स मीन्स द रिटन फॉर्म, उसके तक हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो लैंग्वेज इज द सिस्टमैटिक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कम्युनिकेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि मीनिंगफुल जो सिंबल्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसको कम्युनिकेशन की बेसिस तक लेके चलते हैं. So there are the communications जो कम्युनिकेशन या लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स हैं. There are basically 5 fundamentals. One is phonology, the second one is morphemes, third is semantics, fourth is linguistic comprehension, and the fifth one is linguistic production. So let's start with the phonology. Phonology क्या है? Phonology is basically the basic sounds of language है. Phonemes है वो sounds हैं जो के बेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ इज अ साउंड, प इज अ साउंड, ल इज अ साउंड. तो ये जो साउंड है ये बेसिक साउंड्स हैं एप्पल के वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए. The first thing the child develops or child acquires with the language process is phonology. So these phonemes can be combined to produce words and sentences. The second one is morphemes. Morphemes क्या है? Morphemes are basically smallest language unit है that has meaningful. यानी वो साउंड्स जो कि मिलके हम बनाते हैं ऐसा साउंड जो कि मीनिंगफुल साउंड हो, जैसे कि आओ, जाओ, लाओ, गो. दीज साउंड्स जो कि एक मीनिंगफुल साउंड बनाते हैं दैट इज लाइक मॉर्फीम्स.